ये वीडियो आज मैं नशे के ऊपर बना रहा हूँ। वैसे नशा किसी भी प्रकार का हो, चाहे नशा ड्रग्स का हो या नशा शराब का हो या नशा आपके प्रसिद्धि या पद या सम्मान का हो, नशा हमेशा ही घातक होता है और जिसे ये पकड़ लेता है उसे ही नुकसान करता है। लेकिन नशे में दोगलापन या दोहरे मापदंड नहीं अपनाना चाहिए। अगर आज हम देखें तो सबसे ज़्यादा नशे को जहाँ सरकारी भी मान्यता मिली हुई है, क्या शराब नुकसान नहीं पहुंचाता? सिगरेट नुकसान नहीं पहुंचाता? बीड़ी नुकसान नहीं पहुंचाता? आपने लेकिन भांग सबसे बड़ा नशा हो गया। जबकि जहाँ तक देखा जाए अल्कोहल भारत में, जैसे हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में महुआ से शराब बनती थी, तो वो थोड़ी क्वांटिटी जो शराब थी वो दवा के लिए थी। क्योंकि इस पृथ्वी पे कोई भी वनस्पति अगर है तो वो बिना किसी कारण के नहीं है। वो अलग बात है कि हम अपनी मूर्खता में, जिसका हमें व्यवसायिक कमर्शियल बेनिफिट मिला, उसे ही हम रखे, बाकी चीज़ों को काट दिए। तो नेचर ने अगर बीमारियां बनाई थी तो नेचर ने दवा भी बना के रखा था, बस आपको आइडेंटिफाई करना था। तो गांजे पे पहले भी प्रतिबंध एक बड़ा हास्यास्पद चीज़ें लगती है। तो मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि मैं कोई ड्रिंक नहीं करता, मैं शराब नहीं पीता, न ही मैं कोई नशा करता हूँ। लेकिन आप सेना के जवानों को नशे के लत में क्यों डालते हैं? सेना में शराब सस्ती दरों पे मिलती है और जो बहुत से लोग कहते नहीं वो बड़े देशभक्त हैं। देशभक्त तो कुछ नहीं, सब अपनी नौकरी कर रहे हैं। नहीं तो अगर इतने ही सेना, जैसे अगर आपके पास 100 सिक्के हैं और उसमें 20 अच्छे सिक्के हैं, सोने के सिक्के हैं, बाकी 80 जो हैं वो खोटे सिक्के हैं जो दिखने में सोने लगते नहीं हैं, तो उन सिक्कों को कहीं पे भी डिस्ट्रीब्यूट करोगे। चाहे कहने का मतलब ये है कि जैसे भारतीय हैं, अगर 80% भारतीय खोटे हैं और 10% ही सोने हैं, तो वो सोने अगर सेना में जाएंगे या शिक्षा में जाएंगे या अफसर बनेंगे तो वो सोना ही रहेंगे। लेकिन अगर खोटे सेना में जाएंगे, अफसर बनेंगे, शिक्षा में जाएंगे, किसी भी व्यवसाय में गए तो खोटे खोटे ही रहेंगे। यही कारण रहा कि पहले सेना में सैनिक जितना भी चाहता था वो दारू खरीद सकता था, कोई लिमिट नहीं थी। बाद में सेना ने लिमिट बनाई क्योंकि वो उसको बेचने लगे, क्योंकि वहाँ सस्ते दामों में मिलती थी। तो बाद में उसको मार्केट भाव से भी कम पे भी अगर करता था तो उनको प्रॉफिट मिलने लगी। तो ऐसा नहीं है कि सैनिक हो जाने का मतलब बड़ा देशभक्त और बड़ा ईमानदार हो जाना है। लेकिन आप अब असल मुद्दे पे आते हैं। लेकिन आप सेना में, क्या सेना का जवान बिना दारू बिना शराब के युद्ध नहीं लड़ सकता? तो पहले आप वहाँ पे रोक लगाइए। और दूसरी बात, नशेड़िए या जो भी पियक्कड़ लोग हैं वो दया के पात्र होते हैं। जो खुद ही अपनी ज़िंदगी और अपना जीवन तबाह कर रहा है उसे दंड नहीं देना चाहिए। तो पहले दंड का प्रावधान तो समाप्त करके पहले शराब पे रोक लगानी चाहिए, जितनी औषधि गुण हैं। लेकिन शराब सरकार के तो खजाने का वो है, स्रोत है। कोरोना आया, 70% दाम बढ़ा दिया, तो उस पर तो रोक लगाएंगे नहीं। आप रोक लगाइए लेकिन दंड का प्रावधान मत कीजिए। जो पकड़े जाते हैं उनको रिहेबिलिटेट सेंटर में डालिए, वहाँ डालिए और उसको लीगलाइज कीजिए। मतलब कोई प्रतिबंध वाली बात नहीं है। उससे क्या होगा कि तस्करी और गलत चीज़ें नहीं प्रमोट होंगी, और जहां बनती हैं उन पे आप रोक लगाइए ना। औषधि गुड़ के लिए अगर थोड़े से लाइसेंस दिए जाते हैं तो ड्रग कंपनियों को दीजिए। अगर वहां से लीक होते तो ड्रग कंपनियों पे उठा के, जो भी औषधि कंपनी है उन पे जाके आप कार्रवाई कीजिए। नहीं तो आखिर में कैसे? तो आप छोटी मछलियों को पकड़ेंगे, जो ड्रग पेडलर होंगे होंगे, और जो बड़े सप्लाई उन पे कोई कार्रवाई नहीं कर सकते आप। तो पहले रोक लगानी है तो क्या किसी भी देश की सेना पहले शराब पे रोक, क्या गांजे पे आपने रोक लगा रखा है? जबकि गांजा तो हर जगह मिलता था, बहुत से औषधि गुण भी होते थे। तो आपने शराब पे क्यों नहीं रोक लगाया? सिगरेट पे क्यों नहीं रोक लगाया? रोक लगाया तो सब जगह लगाइए, और पहली शुरुआत तो सेना से कीजिए। क्या सेना के जवान में इतना जोश नहीं होता कि बिना पिए हुए वो अपनी जान को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते? क्या इतने बड़े देश प्रेमी हैं कि बिना शराब की, नशे के बिना वो युद्ध नहीं लड़ सकते? तो पहले सेना पे पूरी तरह से, जो सेना के कैंटीनों में शराब बिकती है, शराब परोसी जाती है, उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए। और जो सरकारी दुकानें हैं दारू की, उन पे रोक लगाइए ना आप पूरी तरह से। फिर भी पकड़े जाने पे कोई पी रहा तो दंड मत कीजिए, उन्हें रिहेबिलिटेट सेंटर में डालिए, कुछ इस तरह के काम कीजिए। क्योंकि जो अपना जीवन खुद ही, और जैसे अभी मैं कोकीन के बारे में पढ़ रहा था, तो कोकीन एक वर्चुअल हैप्पीनेस देता है। तो खुद सोचिए कि लोगों का जीवन, जो फिल्म अभिनेता या अभिनेत्री हैं, दूसरों को हंसाने का काम करते, मनोरंजन का काम करते, उनके जीवन में इतना तनाव क्यों है?
अभी हम उस मुद्दे पे नहीं जाएंगे। हर इंसान के जीवन में इतना ज़्यादा तनाव, और ये जितने भी तनाव हैं ये सामाजिक व्यवस्थाओं के कारण है। क्यों पशु पक्षी और बाकी जीव जंतुओं में तनाव नहीं होते, टेंशन उतने नहीं होते जितने इंसानों में हैं? क्योंकि ये इंसान की व्यवस्थाएं इतनी दूषित हो चुकी हैं, इतने गलत ढंग से डिजाइन की गई हैं कि आज 80-90% इंसान की व्यवस्थाओं के कारण ही समस्याएं हैं। गरीबी, अमीरी, चिंता, ये सब इंसानों के जीवन में ही आने लगे। और ये मैक्सिमम जो होते हैं 90% सामाजिक व्यवस्था के कारण, 10% बाकी 5 या 10% जो मांग सकते हैं बाकी दूसरे कारणों से हैं। तो अभी हम उन मुद्दों पे नहीं जाएंगे। तो शुरुआत आए मिलकर सेना से करें। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि देश, किसी भी देश की पॉलिसी हो वो लॉजिकल हो, तार्किक हो, दोहरे मापदंड वाली नहीं होनी चाहिए, और आशय पे हो, इंटेंशन क्या है, भावार्थ क्या है, उस पे जाएं, ना कि शब्दार्थ पे जाएं। कानून बन जाने पे लोग शब्दों पे खेलते हैं, अफसरों को तो एक बहाना मिल जाता है शब्दों पे खेलने के लिए। तो हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि भारत की सरकार और अन्य सरकार सेना में सरकार को भी अगर गांजा को अवैध घोषित करती है तो सरकार को भी शराब को भी, सिगरेट को भी अवैध घोषित करे। क्योंकि सिगरेट तो सबसे ज़्यादा नुकसान करता है, आप अपने भी पीते हैं और दूसरे को भी नुकसान पहुंचाता है। शराब में तो चलो पी के वो मरे या जो करे वो नहीं असर पड़ता, लेकिन आप सिगरेट पे बैन नहीं लगाते, बीड़ी पे बैन नहीं लगाते, लेकिन गांजे पे बैन लगा रखा है। तो बड़ी विचित्र स्थिति है। क्या तर्क की बातें, जैसे लगता है कि भारत विश्व गुरु था, जगत गुरु था, मतलब तर्क से पूर्ण लोग थे, अब अतार्किक लोगों की भरमार हो गई है। धन्यवाद।